झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर जल क्यों रहा है। और जब मणिपुर जल रहा है तो देश के राजा कर्नाटक में वोट की बंसी बजा रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर के हालात इतने खराब हैं कि अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश के गुलाम गोदी मीडिया को ना तो मणिपुर दिखता है, ना पुलवामा पर सत्यपाल मलिक का खुलासा दिखाई देता है, और ना ही धरने पर बैठी बेटियां उसे दिखाई देती हैं। जहां जहां सरकार से सवाल की बारी आती है, गोदी मीडिया की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। दोस्तों, एक बात और है कि जब भारत को अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई है, तब प्रधानमंत्री कहीं और ही पाए गए हैं। जैसे पुलवामा हमले के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी के मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे। कोरोना से जब देश शमशान बन गया था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। और अब जब मणिपुर जल रहा है, जब देश का अभिमान बेटियां चौराहे पर बैठी हैं, भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटक का चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में व्यस्त हैं। जनता ने प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए चुना है, लेकिन प्रधानमंत्री को पार्टी चलाना शायद देश से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता होगा। दोस्तों, सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री है जो क्रिकेटर शिखर धवन के अंगूठे की चोट के बारे में जानकर बड़े व्याकुल हो गए थे, ट्वीट तक कर डाला था। लेकिन जंतर मंतर पर जिस्म और आत्मा दोनों पर चोट खाई बेटियों के लिए पिछले 17 दिनों में एक मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री के मंच से बोल देने से कोई माइक पर लोड तो बढ़ नहीं जाएगा, या फिर एक ट्वीट कर देने से एलन मस्क के ट्विटर की स्याही तक खत्म नहीं हो जाएगी। और तो और जिस सांसद ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप हैं, वो भी प्रधानमंत्री से यही बात कह रहा है जो मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री कुछ कहें तो सही। प्रधानमंत्री रैली के अलावा कहीं कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो अलग बात है कि बजरंग दल को बजरंग बली बता रहे हैं। राजा जी जो कहें वही सही, बाकी देश को तो पहले से बना दिया है दही। भारत के प्रधानमंत्री बोलते तभी हैं जब बात उनकी पार्टी की लाइन लेंथ के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है, एकदम सही बैठती है। प्रधानमंत्री को पार्टी से थोड़ा ऊपर उठ करके देश की लाइन लेंथ के हिसाब से भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 9 सालों में तो नहीं हुआ। अगर देश की भावनाओं के हिसाब से बोलने की आदत होती तो 13 महीने बाद देश के सामने ये बोलने की नौबत तो कतई नहीं आती कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। आप ये जानकर खुश हो जाइए कि जब भारत देश की छाती गर्व से 56 इंच करने वाली बेटियां भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से न्याय के लिए धरने पर बैठी हैं, जब मणिपुर जल रहा है, उस बीच प्रधानमंत्री ने एकाग्र होकर बेटियों को तड़पता छोड़कर, मणिपुर को अपने हाल पर जलता छोड़कर 19 रैलियां और 6 रोड शो कर डाले हैं। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में हो रहे चुनावों में प्रधानमंत्री की 19 रैलियों के कीर्तिमान को देश कभी भूल नहीं सकता, हमेशा याद रखेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बताने के लिए तो आई थी कि आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन आपको बता नहीं पाई। क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि मणिपुर क्यों जल रहा है ये बताने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब मणिपुर जल रहा है तब देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए प्रज्ञा के पन्ने पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर मणिपुर दहन की अपर कास्ट और लोअर कास्ट की असली कहानी क्या है। अभी तो इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी ज्ञान भरी और जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आने पाए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा लीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉलो कर देना है, और फॉलो करने से हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी, जितनी भी ज्ञानवर्धक और जानकारी भरी वीडियोस होंगी, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। चलते हैं। राम राम वसलम, जय हिंद।